ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ये बात 100% सत्य है कि परमात्मा के महावाक्य भी उनकी बुद्धि में बैठते हैं जिनकी बुद्धि पवित्र होती है। अगर हमारी बुद्धि में दुनियावी बातें या इधर उधर का कचरा भरा हुआ होता है तो हम चाहे कितनी बार भी भगवान के महावाक्य पढ़ ले हमारी बुद्धि में नहीं बैठेंगे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो गीता बहुत पढ़ती थी। तो हम पढ़ते थे उस टाइम, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या गीता में लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। अभी जैसे जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सुना, ज्ञान को उसको चिंतन में लाया, तो अब सब बातें हमें समझ आने लग गई हैं कि कैसे उस परमात्मा ने आकर एक महायज्ञ रचा। उस यज्ञ में सच्ची सच्ची आत्माओं को चुना। जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र होती हैं, मन बुद्धि और कर्म से जो आत्माएं पवित्र होती हैं वही भगवान का बन सकते हैं। ऐसे हर कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि ज्ञान में धारणाएं इतनी करनी पड़ती हैं। जो धारणाएं हम जैसे जैसे करते जाते हैं तो बुद्धि हमारी शुद्ध पवित्र और सोने का बर्तन बनती जाती है। अभी भी देखो, अगर हमारी बुद्धि में कोई बोझ होता है तो बोझ वाली आत्मा भी ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकती है। यहाँ पर जैसे 4 पेज के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उसको मुरली कहा जाता है। वो मुरली भी उनकी बुद्धि में बैठती है जिनकी बुद्धि बहुत पवित्र होती है। और पवित्र बुद्धि में ज्ञान अपने आप ही उसमें समाता जाता है और उसका मनन चिंतन हम करते जाते हैं। जैसे इस बार भी जो परमात्मा के महावाक्य थे उसमें यही बाबा ने कहा कि बच्चे, समय ऐसा चल रहा है जो हम एक दूसरे से दुआएं लें और दुआएं दें। दुआएं दे और दुआएं लें। दुआएं कौन सी आत्मा ले सकती है? दुआएं वो आत्मा ले सकती है जो अपने स्वराज्य अधिकारी और कर्म इंद्रियों की अधिकारी होती है। अभी हम इतने महान नहीं बने हैं जो अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर सके। कभी आंखें धोखा दे रही हैं, कभी मुख धोखा दे रहा है, कभी कान धोखा दे देते हैं, इधर उधर की सुन लेते हैं, मुख भी उल्टा बोल देते हैं, और आंखें भी हम इधर उधर की जैसे देख लेना, या ये भी क्या है, कर्म इंद्रियां हमें धोखा दे रही हैं। जो सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वही आत्मा दुआओं की अधिकारी बन सकती है। अभी हम बहुत कमजोर हैं। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक विधि बाबा ने बताई कि मेरे को क्या कर दो, तेरे में परिवर्तन कर दो। अभी मेरा मेरा बहुत करते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा ये है, मेरा वो है। तेरा जब कर देंगे तो सब बोझ हम किसको दे देंगे? बाबा को दे देंगे। अभी सारे बोझ के टोकरे अपने सिर पर बाबा ने कहा रख रखे हैं। जब टोकरे उतार दोगे तो बोझ सारे किसके पास चले जाएंगे? बाबा के पास चले जाएंगे। और मेरे को हम जब तेरे में परिवर्तन कर देंगे। मुझे बाबा के घर में एक चित्र बहुत अच्छा लगता है। उस पर जो है व्यक्ति के सिर पर 3 गठरियां दिखाई हैं। एक पाप कर्मों की गठरी, और दूसरी गृहस्थी का बोझ, और तीसरा व्यसनों का बोझ। सबसे बड़ा बोझ कौन सा होता है? हमारे अगले पिछले कर्म हमको बहुत परेशान करते हैं। जब हम इस मार्ग पर जाते हैं, सत्य के मार्ग पे जाते हैं, तो हमारे को कई बोझ जो हैं बहुत परेशान करते हैं। अब हम जैसों में व्यसन का बोझ तो नहीं होगा, और जो गृहस्थी का बोझ हम अपने सिर पे ले लेते हैं, मुझे ये करना है, मेरा ये सब कौन करेगा,
जब हम सारे बोझ बाबा को दे देते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। अभी कभी कभी हम बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं, तो हमारी सर्व कर्म इंद्रियां हमको धोखा दे देती हैं। और दूसरी बात आ जाती है पाप कर्मों का बोझ। कोई ना कोई पाप कर्म हमारे आगे आ जाता है, जो हमको, जो उड़ती कला की मंजिल है हमारी, उड़ रहे होते हैं और फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो हर समय हमें ध्यान देना होता है, ऐसे इस मंजिल पर नहीं पहुंचा जाता। जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में साइड सीन आते हैं, और जिसका ध्यान अपनी मंजिल की तरफ है वो उस मंजिल की तरफ देखेगा, साइड सीन के रास्तों में नहीं देखेगा कि रास्ते में क्या आया क्या नहीं आया। अभी देखो माउंट में जाते हैं, ऐसे होता है कि बस अभी बाबा का घर आया कि आया, ऐसे जो रास्ते के नज़ारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। वैसे भी देख लो, जो एसी वाले डिब्बे में बैठता है उसको तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, बाहर का नज़ारा। तो ऐसे हम परमात्मा की जब गोद में बैठ जाते हैं, उसको अपना साथी बना करके चलते हैं, तो जो साइड के सीन है वो अपने आप ही ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को बाबा की गोद में बिठा रखा है। जैसे एक बार किसी व्यक्ति के आगे दुख आ गया, तो उसने कहा कि भगवान आपने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे आगे इतना बड़ा दुख आया, आप कहाँ थे उस समय। तो भगवान क्या कहते हैं, बच्चे तुझे क्या पता, मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था, तेरे तो कदम थे ही नहीं, वो जो 2 कदम तू चल रहा था वो 2 कदम मेरे थे। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में, लेकिन भगवान को जब सब मान लेते हैं कि मेरा साथी तो स्वयं भगवान है, तो सारे बोझ वो अपने आप ही ले लेते हैं। लेकिन उसको साथी बना करके चलना होगा, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना होगा। जैसे रोज आरती में गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम वो रोज बोल करके आते हैं, और यहाँ पर हमको करना सिखाया जाता है कि तेरा परमात्मा को कैसे करना है और कैसे फील करना है कि हाँ सचमुच भगवान मेरे साथ है, और उसका हाथ और साथ मेरे सिर पर है। तो उसको सदा हमेशा साथ रखिए। बोझ के जो टोकरे हैं वो सब भगवान को दे दीजिए। अगर आपके अंदर कोई व्यसन करने की बोझ है या उसकी आदत है, वो भी आप परमात्मा को देंगे तो वो भी आपके धीरे धीरे छूट जाएंगे। कई वीडियो जैसे भाई भी देखते होंगे, अगर आप बीड़ी पीते हैं या अगर आप में और कोई आदत है उसको छोड़ना चाहते हैं, तो रोज 2 मिनट उस परमात्मा के आगे बैठ करके कहिए कि जो जैसे ये मेरे अंदर बुराई आई है, हे भगवान आप इस बुराई को खत्म कीजिए। कम से कम आप 21 बार रोज कहिए और महसूस कीजिए कि हाँ ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है। कोई चीज को छोड़ना हो ना, तो उसको छोड़ने के लिए हमें उसकी मतलब वो पता होनी चाहिए कि ये मेरे शरीर को कितना नुकसान कर रही है, या ये चीज मुझे मेरे शरीर को कितना मतलब खत्म कर रही है अंदर से, तो वो चीज अपने आप छूट जाती है। बहुत साल पहले की बात है, अभी तो ज्ञान का मनन चिंतन और योग में मैं रहती हूँ। 10-15 साल पहले की बात है, जैसे मैं डिप्रेशन की दवाई खाती थी, तो वो दवाई देखो मेरी कैसे छूटी। एक तो मैंने रोज का नियम बनाया कि मैंने मेडिटेशन करना है, 1 घंटा बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना है। और दूसरा, मुझे एक बात लग गई, जैसे मैं एक डॉक्टर के पास गई, वो बोले कि ये गोली आपको टैबलेट किसने लगाई है, ये तो आपकी सारी नसों को कमजोर कर देगी, आपके शरीर को खत्म कर देगी। बस मैं इतना सुनती गई कि अभी तो मेरी छोटी सी एज है और मैं अभी से डिप्रेशन की दवाई खा रही हूँ। तो उस टाइम मैंने जो है, थी सिर्फ एक ही टैबलेट कि 2 थी, उसको मैंने इतनी मुश्किल से छोड़ा। पहले उसको आधी आधी किया, फिर उसको जैसे चौथा हिस्सा किया, क्या पता वो किस चीज़ की टैबलेट थी, और मैं खा रही थी। डॉक्टर लोग हमें डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं तो वो अंदर से हमारे शरीर को मजबूत नहीं करती,
और ही कमज़ोर कर देती हैं। अगर हमारे में कोई नशे की आदत है या कोई आदत है, वो एकदम से नहीं छूटेगी, पहले आप उसे थोड़ा-थोड़ा छोड़िए, फिर उसको और कम कीजिए। तो जैसे उसको पकड़ा था, वैसे ही उसको छोड़िए। कोई बहुत जल्दी हमने पूरी इतनी सारी बीड़ियाँ पीना शुरू नहीं किया था। पहले 1 पी होएगी, फिर 2 पी होएगी, फिर 10, ऐसे उसकी आदत बढ़ाई होएगी। तो उसको ऐसे धीरे-धीरे करके छोड़ सकते हैं। तो जो-जो बोझ हमने दिमाग में ले रखे हैं, वो सब बोझ हमें परमात्मा को देने होंगे। तो आप देखना, आपकी वो कमी-कमज़ोरी बहुत जल्दी चली जाएगी। ओम शांति।